स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक क्वेश्चन है जीएस टाइप का, जो कि साइंस से रिलेटेड है। जीएस टाइप का है और साइंस से रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान क्या होगा यदि चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है। पृथ्वी की सतह पर क्या द्रव्यमान होगा जब उस वस्तु का मास चंद्रमा पर 10 केजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मास अपरिवर्तनशील होता है, मास नॉन वेरिएबल्स होता है। इसलिए जितना किलोग्राम चंद्रमा पर होगा उतना ही पृथ्वी पर होगा। मास ऑन मून, मास ऑन द अर्थ, दोनों जगह 10 केजी होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान में किसी वस्तु का वजन 5 केजी है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाएंगे तो उसका मास 5 केजी ही रहेगा, लेकिन उसके भार में अंतर आ जाता है। अब रही भाई, भार में क्यों अंतर आ जाता है? तो भार डिपेंड करता है ग्रेविटी एक्सीलरेशन पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द ग्रेविटी एक्सीलरेशन। भार जो होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। भार जो होता है वह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जितना ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी घटेगा या बढ़ेगा, उस अनुपात में भार भी घटेगा बढ़ेगा। पोल पर, साउथ और नॉर्थ पोल पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि हमारे यहाँ 9.8। अगर कोई स्वर्णकार वहां से सामान को खरीद कर लाता है, वहां वेट अधिक बताएगा और यहाँ वेट कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो चंद्रमा का जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है वह पृथ्वी के ग्रेविटी एक्सीलरेशन से मात्र 1/6 होता है, यानी पृथ्वी का 6 गुना अधिक होता है और चंद्रमा पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन 6 गुना कम होता है। अगर मान लिया जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर उसका वेट होगा 98 न्यूटन। पृथ्वी पर उसका वेट होगा 98 न्यूटन। अगर इसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो चंद्रमा का ग्रेविटी एक्सीलरेशन पृथ्वी के ग्रेविटी एक्सीलरेशन का 1/6 टाइम होता है, यानी 6 गुना कम होता है। तो 98 गुना 1/6 13 न्यूटन होगा, जबकि पृथ्वी पर उस ऑब्जेक्ट का वेट 98 न्यूटन, उसी ऑब्जेक्ट का वेट आपका चंद्रमा पर 30 न्यूटन। चले जाइए सूर्य पर, 28 गुना अधिक हो जाएगा। सूर्य का जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है 28 टाइम्स ज्यादा होता है। तो हमारा टॉपिक्स ये था कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा यदि चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है। तो द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, नॉन वेरिएबल्स होता है, अपरिवर्तनशील होता है। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी कोने में मास में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन वेट में चेंजिंग आएगा। वेट जो होता है ग्रेविटी एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। हर ग्रहों का ग्रेविटी एक्सीलरेशन क्या है, उसके अनुपात भार होगा। तो चंद्रमा का जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है पृथ्वी के ग्रेविटी एक्सीलरेशन से 1/6 टाइम्स होता है। तो चलिए हम लोग पृथ्वी के सतह पर इस 10 केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करें।
वेट में कन्वर्ट करें तो 9.8 से आपको गुना करना होगा। और इसका जितना वजन यहाँ पर है इसका 1/6 गुना ही चंद्रमा को होगा, 13 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स ये ख्याल रखेंगे, द्रव्यमान हर जगह अपरिवर्तनशील होता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है, क्योंकि भार जो होता है वह ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक्स आज का समाप्त हुआ, और मैं पुनः आप लोगों से ये कहता हूँ कि यथासंभव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरा एक प्रोत्साहन जो हमारा एक आत्मबल है वो हमेशा मजबूत रहे, ताकि मैं हर समय आपको कुछ न कुछ विषय वस्तु की जानकारी देते रहें। थैंक यू वेरी मच।